नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 200 एम्पेयर सिंगल फेज आर्क वेल्डिंग मशीन का। इसकी अनबॉक्सिंग और लाइव टेस्टिंग हम लोग करेंगे। अगर आप वेल्डिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम आपको इसकी क्वालिटी, एसेसरीज और परफॉर्मेंस सब कुछ दिखाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये तोसवेल्ड कंपनी की है 5 PCV मशीन है और इसका मॉडल है आर्क 255 NL। तो हो गया 255 एम्पेयर की। हम लोग इसको 200 एम्पेयर में भी गिनती करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है इस मशीन के साथ। और उससे पहले देखो आप 5 PCV मशीन्स लिखा हुआ है। PCV होता है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं इसे। तो 5 PCV लगा होगा इसमें, जिसको आमतौर के भाषा में कह सकते हो कि ये 5 कार्ड वाली मशीन है। अब देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में सबसे पहले जो नॉर्मल चीज़ होती है, इलेक्ट्रोड होल्डर और अर्थिंग क्लैंप, ये तो हर एक बॉक्स में होता ही होता है। 2 मीटर और 1 मीटर की होल्डर सेट होती है इसमें। और यदि आप बात करें इसकी क्वालिटी की तो कॉपर वायर इतनी हैवी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो ये आपके काम के हिसाब से, किसी को 5 मीटर चाहिए होता है, किसी को 10 मीटर चाहिए होता है, तो वो जनरली आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो मेरे से भी डायरेक्ट ले सकते हो या डिफरेंट जहाँ भी मार्केट में आप नज़दीकी मार्केट से आप ले सकते हो। साथ ही इसमें यूजर मैनुअल आता है और साथ में वारंटी कार्ड आती है। और कई कंपनी जो है, जैसे मेरी दूसरी मशीन में यदि आप देखोगे तो उसमें हम लोग होल्डर सेट के साथ साथ जो है ग्लव्स, चश्मे, ये सारी चीज़ें हम लोग देते हैं। होल्डर और अर्थिंग क्लैंप की बात की जाए तो ये दोनों काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और ओवरऑल वेल्डिंग मशीन देखोगे आप वीडियो में तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल डिज़ाइन में है और देखने में भी काफ़ी सही है। 6 से 6.5 kg की ये मशीन होती है, 5 कार्ड में होती है। मशीन में ऊपर की तरफ जो है LCD डिस्प्ले दिया गया है और करंट एडजस्टमेंट नॉब भी आगे की ओर है दिया हुआ। फ्रंट में और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिया जाता है। पीछे की तरफ कूलिंग फैन होता है, ऑन ऑफ स्विच इस मशीन में होता है। यदि इसकी इनपुट की बात की जाए तो ये सिंगल फेज की मशीन है। 220 वोल्ट होता है, आउटपुट 200 एम्पेयर होता है और सूटेबल इलेक्ट्रोड इसमें जो लगता है वो 2.5 mm और 3.15 mm इलेक्ट्रोड यूज होता है। 2.5 mm और 3.15 mm जो है मार्केट में 10 नंबर और 12 नंबर की भी इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और टेक्नोलॉजी इसमें जो है आपका IGBT इन्वर्टर बेस बोलते हैं, जो पावर कंजप्शन कम करता है। अब देखो, IGBT और MOSFET दो अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है, दोनों मशीन भी अलग अलग होती है। दूसरी चीज़, IGBT किसको कहते हैं? IGBT कहने का मतलब है जो आपने पहले देखा होगा ट्रांसफार्मर वाली जो वेल्डिंग मशीन आती थी 80 kg की, 100 kg की, उसी को इसको छोटा बनाया गया है। इसमें IGBT टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। अब जहाँ पे आपको 100 रुपये का बिजली बिल पहले आता था ट्रांसफार्मर वाली वेल्डिंग मशीन में, अब इसमें बिजली बिल सीधे आधा आएगा। जहाँ 100 लगती थी यहाँ 50 लगेगा, यही अंतर है। इस मशीन की खासियत क्या है? ये आपको 50% पावर सेविंग करेगा, लो लोड होगा, लाइट वेट है, इजी टू कैरी है, स्पैटर फ्री है। स्पैटर फ्री मतलब ज़्यादा धुआं और ये सब नहीं निकलेगा। यूनिफॉर्म वेल्डिंग करता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंट्रोल भी होता है इसमें। जनरली ये 10 mm तक वेल्डिंग, 10 तो नहीं कहो, 8 mm तक वेल्डिंग, जो इसका वेल्डिंग थिकनेस रेंज है 8 mm तक करता है। और इसमें सूटेबल मटेरियल मतलब लोहे के लिए जनरली ये यूज होता है मशीन। बट आप वेल्डर लोगों को देखोगे अपनी दुकान पे, वो MS SS दोनों भी यूज कर लेते हैं। हालांकि ये मशीन इस तरीके से बनी हुई है कि आप MS SS दोनों पे काम कर सकते हैं। MS की 10 नंबर 12 नंबर रोड चला सकते हैं और SS की भी 10 नंबर 12 नंबर रोड आराम से चला सकते हैं इस पर। अब देखो होता क्या है, यदि आप एक प्रोफेशनल वेल्डर हैं तो SS पे यदि काम कर रहे हैं तो उसको टीक वेल्डिंग लेना चाहिए। टीक वेल्डिंग मशीन को हम लोग जनरली आर्गन वेल्डिंग मशीन भी कहते हैं। उसमें आर्गन गैसेस यूज होता है, ठीक है। उसमें आपको MS SS दोनों पे काम कर सकते हैं। लेकिन ये वाली मशीन पे आप जनरली जो कहा जाता है कि MS पे ही काम होता है। बट आप एक वेल्डर को देखेंगे या नॉर्मली आप MS SS दोनों पे इस मशीन से काम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है मशीन पे। 8 घंटे कंटिन्यू आराम से चला सकते हैं। अब जैसे 10 mm तक वेल्डिंग करना है तो 200 एम्पेयर सही होता है। उससे ऊपर जाना है 15 mm तो फिर 250 एम्पेयर लगेगा, फिर 300 400, वो काम के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि रॉड कौन सा यूज करें, तो जनरली जो सबसे ज़्यादा रॉड चलने वाली है वो मंगलम की रॉड और सुप्रॉन की चलती है। तो मंगलम की आप 10 नंबर 12 नंबर रॉड ले सकते हैं। सुप्रॉन की भी SS की 10 नंबर 12 नंबर रॉड आराम से ले सकते हैं। बहुत अच्छा वेल्डिंग होता है इससे। साथ ही वेल्डिंग से पहले ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप वेल्डिंग मशीन जब चला रहे हैं तो आपके पास गॉगल्स, हैंड ग्लव्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यदि आपके पास बजट कम है तो आप गॉगल्स, नॉर्मल गॉगल्स 50-100 रुपये का ले सकते हैं।
देखिए, आप अपने बजट के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। यदि आपके बजट में है तो वेल्डिंग हेलमेट ले सकते हैं, जो महंगी थोड़ी आती है, तो आप अपने काम के हिसाब से लीजिए। अब बात करते हैं कि वेल्डिंग मशीन ऑन करने से पहले कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भाई नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उसमें क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। तो इस मशीन में जो प्रोफेशनल वेल्डर होते हैं, या यदि आप एक जानकार से पूछेंगे या टेक्नीशियन से पूछेंगे, तो अर्थिंग क्लैंप को मशीन के हमेशा नेगेटिव टर्मिनल में लगाना चाहिए और इलेक्ट्रोड होल्डर को पॉजिटिव टर्मिनल में लगाना चाहिए। बट यदि आप नए हैं, यदि आप नए चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं या घर में वेल्डिंग कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव अदल बदल करके लगा सकते हैं। यदि आप वीडियो में देख रहे होंगे तो मशीन बहुत अच्छी स्मूथ आर्क दे रही है, ठीक है, बहुत साफ़ और स्ट्रॉन्ग जॉइंट बना रहा है। करंट भी सही काम कर रही है, हीटअप नहीं हो रहा है, एंटी स्टिक भी काम कर रहा है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा फ्यूजन मिल रहा है इससे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये 200 एम्पियर आर्क वेल्डिंग मशीन सिंगल फेज में बहुत शानदार काम कर रही है। अब इसकी प्रॉस और कॉन्स की बात करें, पॉजिटिव क्या चीज़ है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, स्मूथ आर्क बना रही है, पावर कंजप्शन काफ़ी कम होता है, बिजली बिल काफ़ी कम आते हैं इसमें, सभी एसेसरीज के साथ रेडी टू यूज़ में। अब बात करी जाए कॉन्स की, तो लॉन्ग टाइम यदि चलाना है, हैवी ड्यूटी चलाना है, तो इससे भी ऊपर अच्छी वेल्डिंग मशीन आती है। प्राइस की बात की जाए इस मशीन की, तो ये 5,000, 6,000, 6,500 तक मिल जाएगी, डिपेंड करता है ब्रांड और सेलर पर। छोटे लेवल का फैब्रिकेशन वर्क करते हैं तो ये मशीन आपके लिए परफेक्ट है। धन्यवाद।